हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने हिसार एयरपोर्ट पर अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली है। इसके बाद हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मार्च के महीने से हिसार में डोमेस्टिक एयरपोर्ट की शुरुआत हो जाएगी। हिसार में एलिवेटेड रोड के लिए फंड्स की व्यवस्था को लेकर भी दुष्यंत चौटाला ने खुलासा किया। हिसार में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से खास बातचीत की टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हिसार के विकास की रफ्तार को और ज्यादा तेज करने की कोशिश डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला लगातार करते हैं। इस वक्त समीक्षा बैठक उनकी तरफ से ली गई है। तमाम जो अधिकारी एयरपोर्ट से जुड़े हैं उनसे हालात को समझने की कोशिश डेप्यूटी सीएम की तरफ से की गई। सर, मुझे ये बताइए कि हिसार एयरपोर्ट, अक्सर लोग हंसने की कोशिश करते हैं, खासकर विपक्ष के लोग, कि एयरपोर्ट बनेगा भी कि नहीं बनेगा, लेकिन अभी तक जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हकीकत में पूरी दुनिया को नजर आएगा। बिल्कुल आएगा। और मैं आज रिव्यू के बाद आपको बोल सकता हूँ कि जो हमारा टर्मिनल नया बनना है, जिसकी कैपेसिटी 2.1 मिलियन पैसेंजर पर एनम की है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उसका टेंडर फाइनलाइज कर लिया है और 1 दिसंबर 2023 को उसका टेंडर भी और उसके साथ नया हमारा एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो यहाँ लगेगा उसका टेंडर भी इकट्ठा अपलोड हो जाएगा। और मेरा मानना है जो 2026 जनवरी का टारगेट है नए टर्मिनल बिल्डिंग का, उसको हम टाइमली अचीव कर पाएंगे। जहाँ इस एयरपोर्ट की बात है, जो हमारे फॉरेस्ट की क्लियरेंसेज रोड्स की आनी थी और आनी थी, वो क्लियरेंसेज आ गई। नो कैश से, बी कैश से जो अप्रूवल्स आने थे वो सारे आ गए। अब तो सिर्फ जो पुराना हमारा रनवे है उसको डीनोटिफाई करा के जो नया रनवे है उसके ऊपर नंबरिंग हो जाएगी। डिले ज़रूर है 4 महीने का, क्योंकि हमारे जो एक्स्ट्रा वर्क एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने करे थे उसकी वजह से सिंगल टेंडर सिंगल बिडर आने की वजह से डिले हुआ। और मैं मानता हूं कि अब हमारी जो गति है वो मार्च 2024 का जो टारगेट हमने पीछे मीटिंग में सेट किया था उसको हम टाइमली अचीव कर पाए। नवंबर महीने की तारीख आपने दी थी लोगों को डोमेस्टिक एयरपोर्ट की शुरुआत को लेकर। अभी मान लिया जाए कि तारीख मार्च तक पहुंच बिल्कुल बड़ी है और इसके अंदर कोई हमारी गलती नहीं है, क्योंकि बिडर्स काम करने के लिए सिंगल आए थे और गवर्नमेंट रेगुलेशन कहती है कि 3 बारी सिंगल बिड के बाद ही अलॉटमेंट होनी है। तो 3 बार हमने ऑक्शन किया है और उसके अंदर अब हमारे पास जो बिडर आए हैं तो चीफ मिनिस्टर की अध्यक्षता में बैठक होकर वो फाइनलाइज हो जाएगा और होते ही वर्क अलॉट हो जाएगा। शुरुआत में हमने सुना था कि कुछ अमेरिकन यूनिट्स ऐसी आ रही हैं जो एयरपोर्ट जो हेलीकॉप्टर्स की असेंबलिंग यहाँ पर करेंगी, तो क्या असेंबलिंग यूनिट जैसा कुछ होने वाला? हमारे को USTD जो ट्रेड फाइनेंस अथॉरिटी है उनने $1.5 मिलियन ग्रांट इन एड दी है कि यहाँ पर एविएशन इंडस्ट्री को बढ़ाया जाए। जो टाटा के साथ हमारी कंसल्टेंसी IMC की NSIDC के साथ चल रही थी वो फाइनल हो चुकी है और लगभग 1800 करोड़ रुपया ग्रांट केंद्र सरकार से हमारे पास जनवरी तक आ जाएगी। जो IMC बनना है यहाँ पर 3200 एकड़ के अंदर, उसका हम कंसोलिडेटेड टेंडर बना चुके हैं। साथ के साथ वो भी ऑक्शन करेंगे और इंडस्ट्रीज के भी प्लॉट ऑक्शन कर इंडस्ट्रियल यूनिट्स यहाँ लगवाएंगे। पायलट्स की ट्रेनिंग को लेकर भी एक खास कार्यक्रम यहाँ शुरू किया जाएगा। हिका पहले यहाँ ऑपरेट करती थी, जिसको करनाल और पिंजौर रीलोकेट कर दिया गया था। अब हिका की जगह यहाँ पर प्राइवेट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑपरेटर्स को हम लेके आएंगे, जिससे एटलीस्ट 100 से 200 पायलट्स, जैसे भिवानी में 100 हैं, आज हमारे पास 70 महेंद्रगढ़ में हैं, तो 100 से 200 पायलट यहाँ पर आकर ट्रेन हो पाएंगे। राजस्थान की धरती पर शक्ति प्रदर्शन दुष्यंत चौटाला कर रहा है और आपके जो विरोधी हैं वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा में दुष्यंत को कुछ नहीं मिला, यही वजह कि राजस्थान का रुख कर लिया। अगर हरियाणा में ना मिला होता तो क्या 10 विधायक हमारे बनते। और मुझे लगता है राजस्थान की धराने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को 2 बार विधानसभा में भेजा है। चौधरी देवीलाल जी वहाँ से सांसद चुनकर इस देश के उप प्रधानमंत्री बने। ये तो मैं मानता हूँ कि 10 साल हम नहीं जा पाए, मगर आज के दिन राजस्थान का जन सैलाब ये तय कर देगा कि जैसे हरियाणा विधानसभा को उस ताले को JJP की चाबी ने खोला था, विधानसभा राजस्थान की भी जो ताला है उसको JJP की चाबी खोलेगी। कितनी संभावनाएं राजस्थान की राजनीति में JJP के लिए आप आंक रहे हैं? हम 25 से 30 सीटें प्लान कर रहे हैं और अच्छे कैंडिडेट्स वहाँ उतारेंगे। मेरा आखिरी सवाल, एलिवेटेड रोड क्या कुछ होने वाला है? हमने जो जायका है, जापान का फंड प्रोवाइडर, उनको लिखित में भेज दिया। जैसे 2% इंटरेस्ट पे
लोन अप्रूव हो जाएगा, इसका हम टेंडर करते हैं। चलिए, टोटल न्यूज़ से बातचीत के लिए शुक्रिया। लगातार एयरपोर्ट के विस्तार की समीक्षा दुष्यंत चौटाला करते रहते हैं और इस बार भी एक बार फिर से नई तारीख उनकी तरफ से दी गई है। नवंबर महीने में डोमेस्टिक एयरपोर्ट की शुरुआत की जानी थी, लेकिन अब किन्हीं कारणों से मार्च के महीने में हिसार के डोमेस्टिक एयरपोर्ट की शुरुआत कर दी जाएगी। ये डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला की तरफ से कहा गया है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़ हिसार।